हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं एक लड़का है रेशल, उसने क्या करा, एक मॉडल बनाया है। बीच में एक सिलेंडर है बच्चों, इसके दोनों एंड्स पे कोन है। तो तुमको बताना है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर जो है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स। अगर डायमीटर 3 है तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं जो हाइट ऑफ कोन है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल इसकी जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, टोटल जो कैपिटल हाइट समझ लो उसको, वो तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मुझे खाली सिलेंडर की हाइट निकालनी है, मैं उसे H2 से डिनोट कर देती हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये किसकी थी बच्चों, ये कोन की हाइट है, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर बच्चों कितनी हो जाएगी, तुम टोटल में से, टोटल 12 में से ये वाला 2 माइनस करो, ये वाला 2 माइनस करो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगी 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर्स। ये तुम्हारी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछ रहे हैं इसके अंदर कितना एयर है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा बच्चों वो कितना होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम, एक 2 कोन से तो मैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर दूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² h सिलेंडर के लिए H2 ले लो चलो। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 2 इंटू 1/3 πr² h, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब कुछ अगर कॉमन ले सकते हो तो भाई कॉमन ले लो उसको। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पाई कॉमन ले सकती हूँ, r² कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, H2, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 2/3 इंटू और क्या बचेगा, h, ये कोन के लिए H1 ले लो, है कि नहीं। ठीक, अब देखो पाई इज 22/7, रेडियस इज 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/2 इंटू 3/2। ठीक, H1 कोन सिलेंडर के लिए कितना है, हाइट 8 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और तो कुछ नहीं है, नहीं। ठीक, चलो इसको थोड़ा हम अब ऊपर का रब कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको भी रब कर देती हूँ मैं। क्या क्या है हमारे पास, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 इंटू 2 इज 4, मैं इसको लिख देती हूँ 4/3। ठीक, क्या लिख दूंगी अब मैं, 11 इंटू 9/7 इंटू 2। ठीक, अंदर कितना बचा, एलसीएम ले लो, ये नीचे 1 है ना, एलसीएम ले लो, 3 8 = 24 प्लस 4। ठीक है, अब तो नीचे का रब कर दिया जाए, है ना। चलो अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 11 इंटू 9/7 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 28/3, 3 3 = 9। ठीक, 7 4 = 28, 2 2 = 4। ठीक है, 2 3 = 6 इंटू 11 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दिस सॉलिड, ये जो मॉडल बनाया था इसके अंदर इतना एयर है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें 45 गुलाब जामुन से। ठीक है, एक गुलाब जामुन का शेप ऐसा है, मतलब कैसा है बच्चों, कि बीच में सिलेंडर है, इधर भी हेमिस्फेयर है और उधर भी हेमिस्फेयर है। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं एक गुलाब जामुन में अबाउट 30% जो है शुगर सिरप है, मिठास है उसके अंदर। तो तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कितना इसके अंदर 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिकली निकालना है। अब तुम देखो वॉल्यूम के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, ये जो हेमिस्फेयर है इधर और उधर बच्चों, तो उसका जो रेडियस है ना, डायमीटर गिवन है यहाँ पर, d इज गिवन एज 2.8, तो मैं डायमीटर रेडियस निकाल लूँगी। रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझको चाहिए बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो मुझे, टोटल तो 5 है मुझे। अब देखो बच्चों, अगर ये चीज़ 1.4 है तो ऑब्वियसली ये भी 1.4 होगी,
है कि नहीं। उसी तरीके से अगर बच्चों ये रेडियस 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा इस हेमिस्फेयर का। ये टोटल 5 है, तो मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकती हूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 5 में से ये 1.4 को माइनस करो, ये 1.4 को माइनस करो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर भी आ गई 2.2 भाई। अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सिलेंडर की हाइट है 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना कैसे करना है। चलो अब इसे वॉल्यूम में पुट करो। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सब बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा ना गुलाब जामुन का नाम सुन के। हाँ चलो, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है बच्चों वो ये सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो एक इधर है हेमिस्फेयर, एक उधर है, तो मैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कर दूँ, एक ही बात है ना। ठीक, देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू इसका क्या होता है हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, कुछ कॉमन ले सकते हो। हाँ भाई, पाई भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा एच, 2 2 4/3, पाई तो बाहर चला गया, एक आर आ गया, आर क्यूब है ना, एक आर बाहर है एक आर अंदर है। ठीक, और तो कुछ नहीं है ना। चलो अब है तुम्हारे पास 22/7, आर इज़ 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आया तुम्हारे पास, एच कितना है बच्चों 2.2, तो 2.2 प्लस, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, छोटा कर लूँ इसको, 4/3 इंटू आर, आर इज अगेन 1.4। ठीक है, क्लियर है, सही। चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ऊपर हम लोग जो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इसका स्क्वायर है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 5/3, ये हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब ये क्या हो सकता है, ये हटा दो, नीचे 0 लगा दो, 10। ठीक, अब 7 2 ज़ा 14। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, नहीं और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। इनको मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 2.8, ये कितना हो जाएगा 6.16। ठीक, इधर आ जाओ, 2.2 प्लस इसको डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा 1.8666। ठीक है, चलो 6.16, 2.2 प्लस मैं इसको क्या ले लूँ 1.87 ले लूँ, क्योंकि ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है ना, तो मैंने इसको 0.87 ले लिया। 6.16, ये और ये इसको ऐड करो बच्चों, तो दिस विल कम आउट टू बी 4.07। ठीक है, 6.16 इंटू इसको मल्टीप्लिकेशन करो, ये लोग तुम खुद से करना। ठीक है, 10th क्लास में तो भाई इतनी तो मल्टीप्लिकेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर मत यूज़ करना। ठीक, 25.0712, ये बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। मुझे चाहिए अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। मैं क्या करूँगी, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है कि नहीं। अब मेरे पास ये 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 1128.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, इसको तुमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब तुम्हें बच्चों इसमें जितना शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे पता है कि शुगर सिरप जो है वो 30% ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो भी उसका वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इसमें कितना हो जाएगा, इसका भी 30% है कि नहीं, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, है कि नहीं। ये हो जाएगा 30/100, और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है 1128.15, सॉरी ये क्यूब आएगा, है ना। चलो करो ज़रा सा मल्टीप्लाई, 3 से इसको करो, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर आएगा 4, फिर ये आ जाएगा 8,
3 डेसिमल कहाँ जाएगा तुम्हारा, डेसिमल आ जाएगा तुम्हारे पास 4, एक और आएगा यहाँ पर, है ना, देखो करो 3 5 जार 15, 3 1 जार 3 4, 3 8 जार 24, 3 2 जार 6 7 8, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ठीक है। ये 0 से 0 गया, एक ये डेसिमल ये एक्स्ट्रा है तो 1 2 1 इसकी वजह से 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 338.4, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक पेन स्टैंड है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। तुमने उसमें से पेन होल्डर जब तुम ऊपर लगाते हो तो हम नीचे ये होल करते हैं ना, उसके अंदर ये जो होल है बच्चों ये इस कोनिकल फॉर्म में है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये अंदर एक डिप्रेशन सा बना है कोनिकल ऐसे करके, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है इसमें कितना वॉल्यूम जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। तो मैं इसका वुड का वॉल्यूम कैसे निकालूंगी, मैं पहले इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लूँगी बच्चों, ठीक है। उसमें से 4 जो कोन्स है उनका वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि वो डिप्रेशन है ना भैया, गड्ढा है ना, तो वो निकाल देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है कि लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ भाई 10 गिवन है, और हाइट कितनी गिवन है 3.5। इससे तो तुम्हारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कोन में बच्चों रेडियस गिवन है 0.5 और जो हाइट गिवन है कोन की वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड यूज है ना, एंटायर वुड यूज, कितना वॉल्यूम ऑफ वुड लगा है यहाँ पे बच्चों, ये लगा वुड का ही तो बना है ना, फाइंड द वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 कोन बल्कि है ना, एक नहीं 4 है ना, तो मुझे से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू, फॉर्मूला हमेशा लिखना, डायरेक्ट मत कर देना, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी भी होगी तो फॉर्मूले में भी टीचर तुम्हें नंबर देगा, ठीक है बच्चों। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेंथ इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, आर इज 0.5 का स्क्वायर कर दो इंटू एच कितना है यहाँ पे तुम्हारा 4, ठीक है, सही है। चलो अब तुम देखो इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 10 करो तो इट विल कम आउट टू बी 525, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/3 इंटू 7 इंटू 0.4 का 5 का स्क्वायर है, मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4, ऐसी तो है ये, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको हटाओ 10 लगाओ, ये डेसिमल हटाओ 10 लगाओ, तो ये 2, ये भी हो गया 2, ये दोनों जाएंगे 4 से, ठीक। और भी कुछ है बच्चों, देखो ज़रा, और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है ना, ठीक है। चलो तो अब तुम्हारे पास क्या क्या बचा है यहाँ पर, 525 माइनस 88 ये कितना 3 7 21 है ना, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चों, दिस विल कम आउट टू बी 1.466, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, आई कैन राइट इट एज 520, बल्कि इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। $525 माइनस 1.47 कर दूँ इसको मैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, दिस मच ऑफ वुड हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पेन स्टैंड, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक वेसल है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, इन्वर्टेड कोन, ठीक है, जैसे उल्टा कोन होता है वैसे, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है ऊपर का दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक।
मैंने इसके अंदर ये लेड शॉट्स डाली, पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर लेड शॉट्स डाली। जब मैं कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट्स डालती हूँ तो 1/4 इसका पानी स्प्लैश आउट हो जाता है, बाहर गिर जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो तुमको ये बताना है बच्चों कि इसमें मैंने कितनी लेड शॉट्स डाली। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो। ठीक है, तो मुझे पता है कि कोन, हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। ये हो जाएगा 1/3, पाई को भी पाई के टर्म्स में ही रखना। ठीक है, r इज़ 5 हेयर, है ना, तो 5 × 5, h इज़ 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 200/3 पाई, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इतने पानी का, इसमें से 1/4 पानी स्प्लैश आउट हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, कितना पानी बाहर निकला, वो उसका 1/4 बाहर निकला, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल कम आउट टू बी 50, तो ये हो जाएगा 50/3 पाई, इसका ये पानी बाहर आ गया, इसका वॉल्यूम। अब देखो मैं क्या करूँगी, इसमें कितनी लेड शॉट्स डाली, उसका वॉल्यूम इस पानी जो बाहर निकला है बच्चों उसके इक्वल होगा। तो देखो बच्चों, मैं सपोज करो मैंने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसके अंदर डाली, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो मैं सिर्फ शॉट डाल देती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल पानी जो बाहर निकला, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ये। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, ये किसके फॉर्म में है, एक पूरा कैसा है, ये सर्कुलर है ना, तो इसका जो स्फेयर के फॉर्म में है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 50/3 पाई। ठीक, अभी हमको n निकालना है, कितनी लेड शॉट्स डली। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें सिर्फ तुम्हें रेडियस का ही वो डालना है, वैल्यू पुट करनी है ना। चलो, तो एक काम करते हैं हम, ये हो जाएगा n × 4/3 पाई, r कितना है यहाँ पर तुम्हारा 0.5 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 50/3 पाई। ठीक है ना। चलो अब ये देख लो, n × 4π/3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 × 0.5 × 0.5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, क्योंकि ये देखो अब डेसिमल कहाँ लगेगा, ये देखो 1 2 3, 3 से पहले डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल लग जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, तो ये 0.125। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए। दिस इज इक्वल टू 50π/3। ठीक, पाई से पाई काट लो, 3 से 3 काट लो। ठीक है, क्लियर है। अब n × 4 × ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल कम 4 × इतना, ये कितना हो जाएगा, एक काम करो, 4 5 = 20, 4 2 = 8 10, 4 1 = 4 5। ठीक है, डेसिमल लग जाएगा इधर। ठीक है, n × इतना इज इक्वल टू 50। ठीक, अब दिस इज इक्वल टू 50 ये इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो जाएगा 500 ऊपर, ये 3 0 1 2 1 2। ठीक है, 0 से 0 गया, दिस विल कम आउट टू बी 10 हो जाएगा, तो n विल बी इक्वल टू 100, 10 × 10 इज 100। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितनी लेड शॉट्स डाली, इसका मतलब तुमने यहाँ पे तुमने 100 लेड शॉट्स डाली हैं, तब इतना पानी तुम्हारा बाहर आया। ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।